जिनका कदम उठे तो मुल्क के खिलाफ उठे, मुंह खोलें तो बदतहजीबी और गाली निकले। उन्हें फुट एंड माउथ की बीमारी है। हम ना सिर्फ जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां हैं उसका भी अच्छा इलाज करेंगे। मरियम नवाज के नाम लिए बगैर सियासी मुखालिफिन पर वार। वज़ीर आला पंजाब ने सवाल किया कि आज आवाम का पैसा आवाम पर खर्च होता नजर आ रहा है। पिछली हुकूमत के पास भी पैसा था, वो पैसा किधर गया? सड़कों को गैर ज़रूरी करार देने वालों पर भी तनकीद करते हुए कहा कि लोग कहते थे कि सड़कें बनाने से कोई कौम तरक्की नहीं करती, सड़क के बगैर कभी तरक्की नहीं आ सकती। वज़ीर आला ने पाकिस्तान की तारीख के पहले लाइव स्टॉक कार्ड का बाकायदा इजरा कर दिया। पाकपतन में फार्मर्स को चीफ मिनिस्टर लाइव स्टॉक कार्ड तकसीम किए। कार्ड के जरिए किसानों को 4 माह के लिए बगैर सूद कर्जे दिए जाएंगे। मुज़ाकराती कमेटी को इजाज़त ना मिली ना सही, बानी से मिलने जुमेरात को कोई वकील या पार्टी रहनुमा भी ना आया। मंगल और जुमेरात का दिन बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए मुकर्रर है। 1.5 साल में पहली बार रहनुमा, फैमिली या वकीलों में से कोई अडयाला जेल ना पहुंचा। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, जेल वाले खुद बहानेबाजी करके रोकते हैं। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी का कहना है कि बुध के बाद जुमेरात को फिर जेल हुकाम से रब्ता किया है। जुमेरात दोस्तों की मुलाकात का दिन है। जेल हुकाम की पीटीआई की जानिब से राबते की तरदीद। कहा, बुध से जुमेरात की शाम तक किसी का नाम नहीं दिया गया, ना कोई मुलाकात के लिए आया। पीटीआई का मुतालबा है कि मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त से पहले बानी से मुलाकात कराई जाए। उमर अयूब कहते हैं कि हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। हुकूमत और पीटीआई जिस दिन मेज़ पर बैठेंगे उस दिन का एलामिया सरप्राइज होगा। दोनों कुछ बातें मान जाएंगे। छोटी छोटी आतिशबाजियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत का दावा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि मुज़ाकरात के दौरान हुकूमत के एस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनकी वजह से मुज़ाकरात में रुकावटें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई के लिए अली अमीन गंडापुर की बहुत खदमात हैं। शायद नून लीग और उसके इत्तेहादियों को खदशात हैं कि सुलह की सूरत में कहीं एस्टेब्लिशमेंट से उनकी ग़ुरबतें और न बढ़ जाएँ। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की शेर अफजल मरवत पर तनकीद। एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि शेर अफजल मरवत रोज़ एक ऐसा बयान देते हैं जिसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता। उन्हें पार्टी पॉलिसी का इदराक नहीं। उन्हें टीवी चैनल वाले बुला लेते हैं तो उन्होंने कुछ न कुछ तो कहना होता है और वो कह देते हैं। शेर अफजल मरवत का पलटकर सलमान अकरम राजा पर वार। शेर अफजल मरवत ने सलमान अकरम राजा के पीटीआई सेक्रेटरी जनरल इंतखाब पर सवाल उठा दिया। कहा, सलमान अकरम राजा पार्टी आइन के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल बन ही नहीं सकते। हम अगर पार्टी आइन को पामाल करेंगे तो पाकिस्तान के आइन की बात किस तरह करेंगे? एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि सलमान अकरम राजा 1 साल पहले पार्टी में आया और अब मुझे समझा रहा है। उमर अयूब खान के इस्तीफे के बाद अब एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं। पार्टी के हर नोटिफिकेशन पर दस्तखत भी फिरदौस शमीम नकवी के होते हैं। पार्टी उमूर का सलमान अकरम राजा को क्या इदराक होगा? वो 15 दिन लाहौर में रहता है, 1 दिन इस्लामाबाद आ जाता है। सुबह बानी पीटीआई से मुलाकात करके इस बारे में उन्हें बताऊंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह के बयान की तायीद कर दी। कहा, मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के मुल्क से बाहर होने के बायस नहीं हो सकी। अब वो आ गए हैं तो बानी पीटीआई और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से भी मुलाकात होगी। बानी पीटीआई से इनफरादी मुलाकातें जारी हैं। शेर अफजल मरवत का हुकूमत और पीटीआई को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। कहा, बयानात से मुज़ाकरात का माहौल ख़राब होगा। बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा तो मुज़ाकराती टीम को बैठना चाहिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात में संजीदा है लेकिन बानी पीटीआई संजीदा नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि बानी पीटीआई अमरीका से उम्मीदें लगाने और दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने के बजाय अपना मुकदमा पाकिस्तानी फोरम्स पर लड़ें।
वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी पीटीआई को सिक्योरिटी या सेहत के मामलात पर कहीं मुंतकिल करने के इम्कानात हो सकते हैं। एक इंटरव्यू में मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि जेल के अंदर ही ट्रायल का फैसला भी बानी पीटीआई की सिक्योरिटी के सबब किया गया था। सिक्योरिटी और सेहत के सबब ख़ास इंतजामात की बात हो सकती है। फितना खवारिज के दहशत गर्दों ने लकी मरवत के इलाके कबल खेल में 17 सिविलियन वर्कर्स को भत्ताखोरी के लिए अगवा कर लिया। ज़रा के मुताबिक निहत्ते सिविलियन वर्कर्स को अगवा करने के बाद फितना खवारिज ने मकामी ठेकेदार की गाड़ी को भी आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अब तक 8 मगवी वर्कर्स को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया है। बाकी वर्कर्स को बाजियाब करवाने के लिए ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि ये बेहमाना इक़दाम करने वाले अनासर को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बलूचिस्तान हुकूमत का तहसील जहरी में सरकारी और निजी अमलाक पर हमले की तहकीकात का हुक्म। मकामी इंतजामिया की जानिब से फौरी रद्द अमल न देने पर महकमा दाखिला का नोटिस। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। सूबे में रियासत के रेट कायम है, कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। गुज़श्ता रोज़ तहसील जहरी में मुसल्लह हमला आवरों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नादरा ऑफिस और दीगर जगहों पर तोड़ फोड़ की थी। मुसल्लह अफराद लेवीज थाने से असलहा, गाड़ियाँ और रिकॉर्ड साथ ले गए थे। मकामी ज़राए का कहना है कि हमलावर मोटरसाइकिलों पर आए थे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 9 मई के मखसूस मुल्ज़मान के केस फौजी अदालतों में भेजने का ऑर्डर तलब कर लिया। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत में जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, 9 मई के 103 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स और बाकी केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में हैं। ये तफरीक कैसे की गई? जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि तमाम मुल्ज़मान की FIR तो एक जैसी थी, ये तफरीक कैसे हुई? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कौन और कैसे तय करता है कि केस कहाँ जाएगा? ATC से मुल्ज़िम बरी हो रहा है, उसे फौजी अदालत से सज़ा हो रही है, क्या फौजी अदालतों में कोई ख़ास सबूत फराहम किया जाता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी फ़ैसले में आर्मी एक्ट की शेक्शन 2D को कलअदम करार दिया। क्या अब कुलभूषण जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है? वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि इस फैसले के तहत तो मुल्क दुश्मन जासूस का भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चल सकता। नौ मई जेल में कैद 9 मई के मुजरिम सुबह नाश्ते के बाद से शाम 5 बजे तक बाहर लाइन में होते हैं। टक शॉप से कॉफ़ी भी पी सकते हैं। घरों से मुजरिमों को मैट्रेस भी दिए गए हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि आपने गलत बयानी की तो जेल इस्लाहात कमेटी से भी रिपोर्ट मंगवा लेंगे। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि प्रैक्टिस करते हुए 30 साल हो गए हैं, क्यों झूठ बोलेंगे? जस्टिस मुसरत ने कहा कि वो भी एडिशनल एडवोकेट जनरल रह चुके हैं, हुकूमत को सपोर्ट करना पड़ता है। हफीजुल्लाह न्याजी की कैदियों को मरकजी जेल से दूर रखने और सलमान अकरम राजा के अपील के वकालतनामे के लिए वकील को न मिलने देने की शिकायत। अदालत का सेशन जज को जेल का दौरा करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि कोई शिकायत है तो मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से रुजू करें। सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करने वालों में कराची का पहला नंबर, लाहौर दूसरे और इस्लामाबाद तीसरे नंबर पर आ गया। FBR ने 2023-24 की टैक्स वसूलियों की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में कराची ने कुल टैक्सों का तकरीबन 31% यानी 2522 अरब रुपए मुल्की ख़जाने को दिया। माली साल 2022-23 के मुकाबले में टैक्स वसूलियों में 27% इजाफा हुआ। 2022-23 में कराची से 1979 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ था। लाहौर से 2023-24 में 17.1% यानी 1402 अरब रुपए से ज़ायद का टैक्स वसूल किया गया। इस्लामाबाद का टैक्स ऑफिस ने 1164 अरब रुपए का मजमूई टैक्स जमा किया। न सड़कें ठीक, न पानी का बंदोबस्त, ट्रैफिक का निज़ाम जैम, कराची में कोई नहीं निज़ाम। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहर के बासी शहर की अबतर सूरत हाल पर बरस पड़े। शिकवा किया, जितना टैक्स लेते हो उसका 10% ही शहर पर लगा दो।
हंगू की तहसील टल से कुरम आने वाले माल बरदार ट्रकों के काफिले दूसरे रोज रवाना न हो सके। 30 से जायद माल बरदार गाड़ियां क्लियरेंस के लिए तोरपुल चेक पोस्ट पर खड़ी हैं। जिले इंतजामिया के मुताबिक रह जाने वाली गाड़ियों को जल्द रवाना किया जाएगा। शहरी महदूद ही सही सामान की तरसील पर खुश तो हैं, लेकिन मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात की किल्लत की वजह से परेशान भी हैं। साथ ही मजीद सामान के साथ साथ मुसाफिरों की आमदोरफ्त शुरू होने के लिए भी पुरुम्मीद हैं। सरगोधा खुशाब रोड पर अदालत से वापस जाने वाले अफराद की गाड़ियों पर मुखालिफिन का दिन दहाड़े हमला। फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक और 10 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक दोनों फरीकैन में ज़मीन का तनाज़ा था, जिस पर 1.5 माह कबल एक कत्ल हुआ था। मकतूलीन में वो मुल्ज़मान भी शामिल हैं जिन पर कत्ल का इल्ज़ाम था। मुकदमा दर्ज, 8 मुल्ज़मान गिरफ्तार। मरियम नवाज का वाक़े का नोटिस, RPO से रिपोर्ट तलब। कोयटा के इलाके संजदी में कोयले की कार में गैस भरने के बायस धमाके के बाद कान बैठ गई। 12 कारकुन फंस गए। कारकुनों को बाहिफाजत निकालने के लिए कोशिशें जारी। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने वफाक के बाद सूबों में भी मदारिस के रजिस्ट्रेशन के लिए बिल का मसवदा तैयार कर लिया। मसवदे के मुताबिक ये एक्ट सूबा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2025 कहलाएगा। जो मदारिस पहले से रजिस्टर्ड नहीं, उनकी 6 माह के अंदर रजिस्ट्रेशन हो सकेगी। बिल में कहा गया है कि पहले से वफाक में रजिस्टर्ड मदारिस को सूबे में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। गैर रजिस्टर्ड मदारिस खुद को वजारत तालीम के डायरेक्टोरेट के साथ रजिस्टर करवा सकते हैं। एक से ज़्यादा कैंपस के हामिल दीनी मदारिस की एक ही रजिस्ट्रेशन होगी। दीनी मदरसा ऑडिट रिपोर्ट जमा कराएगा और उसकी एक नकल रजिस्ट्रार को जमा करवाई जाएगी। कोई भी दीनी मदरसा ऐसा लिटरेचर नहीं पढ़ाएगा जो अस्करियत पसंदी को फ़रोग देता हो। कोई दीनी मदारिस फ़िरक़ावारियत या मजहबी मुनाफरत नहीं फैलाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एक तरफ पेशावर यूनिवर्सिटी के लिए 50 करोड़ रुपए देने का ऐलान, दूसरी तरफ फंड्स जारी ना करने पर अपने खिलाफ एहतजाज का तरीका भी बता दिया। पेशावर में तकरीब से खिताब में नैब पर तनकीद करते हुए कहा, शर्मनाक है कि नैब हर साल रिपोर्ट जारी करता है कि इस साल इतनी करप्शन हुई। अगर करप्शन हो रही है तो नैब क्या कर रहा है? क्या उसे सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए बिठाया गया है? वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि अली अमीन गंडापुर ने दुरुस्त एहतजाज का तरीका अपना ही लिया। महज़ब माशरों में एहतजाज पुरअमन ही होता है और काम भी चलता रहता है, ज़िंदगी मफलूज नहीं होती। वज़ीर आला KPK की जानिब से 10 माह में पहली मरतबा एहतजाज का दुरुस्त अंदाज अपनाना काबिल तहसीन है। काश वो 26 नवंबर और 9 मई को भी चढ़ाई और जलाओ गिराव के बजाय ऐसे ही एहतजाज कर लेते। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर में 9 मई को जलाओ घिराव के केस में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, सनम जावेद और दीगर मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्ज़मान का जुर्म कबूल करने से इनकार। मुल्ज़मान पर थाना शादमान पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। डी चौक एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 200 मुजाहिरीन की जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। ATC इस्लामाबाद में प्रोसिक्यूटर ने कहा कि तमाम मुल्ज़मान से बरामदगियाँ की गईं जो ऑन रिकॉर्ड हैं। ये सियासी जमात 2014 से इसी तरह कानून हाथ में लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करती है। PTI वकला ने कहा कि प्रोसिक्यूटर सियासी बहस न करें, मुकदमे के मुताल्लिक सबूत फराहम करें। यूरोपीय यूनियन की पाबंदी के खात्मे के बाद कौमी एयरलाइन की पहली परवाज़ आज जुमे को इस्लामाबाद से पेरिस रवाना होगी। जुमे की परवाज़ समेत इस हफ्ते पेरिस के लिए ऑपरेट होने वाली कौमी एयरलाइन की तमाम परवाज़ों की नशिस्तें फ़रोख्त हो चुकी हैं। HBFC की खरीदारी में दिलचस्पी रखने वाली पार्टी ने अहम शराइत पर इत्तफाक कर लिया। जल्द निजकारी कर दी जाएगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी निजकारी के इजलास में सेक्रेटरी निजकारी कमीशन की ब्रीफिंग। रुकन कमेटी ख्वाजा शिराज महमूद ने सवाल उठाया कि निजकारी में सिर्फ एक ही बोली दहिंदा क्यों रह जाता है। कौमी एयरलाइन की निजकारी में जगहसाई के बाद अब HBFC के लिए एक ही बोली दहिंदा है। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने बताया कि HBFC की निजकारी में शराइत सख्त थीं। आखिर तक 2 बोली दहिंदा रह गए थे और एक स्टेट बैंक की शराइत पूरी न कर सका। खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटियों के चांसलर और बोर्ड्स के अरकान की तकर्रुरी पर तनाज़ा। गवर्नर सेक्रेटेरिएट की जानिब से यूनिवर्सिटियों को भेजे गए मरासले में सेनेट, सिंडिकेट, सिलेक्शन बोर्ड के लिए चांसलर के नुमाइंदे और मेंबर्स मुकर्रर कर दिए गए।
वज़ीर हायर एजुकेशन खैबर पख्तूनख्वा मीना खान ने गवर्नर का इक़दाम गैर आइनी करार दे दिया। कहा गवर्नर के पास इस मुरासले का इख्तियार नहीं। मुरासले में दिए गए तमाम नाम पीपल्स पार्टी और गवर्नर के दोस्त अहबाब के हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बोले, यूनिवर्सिटीज़ में नामजदगियाँ और तकर्रुरियाँ न गैर कानूनी है न ही गैर आइनी। मुरासला यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल से पहले का है, पब्लिक अब हुआ है। आइन के मुताबिक पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वालों को नामजद किया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नई नस्ल को मनशियात की लानत से बचाने के लिए क्रैक डाउन जारी रखने की हिदायत। एंटी नारकोटिक्स हेडक्वार्टर का दौरा। कहा तालीमी इदारों में मनशियात के खिलाफ आगाही मुहिम जारी रखी जाए। खलीजी ममालिक के साथ इंसदाद मनशियात में ताउन बढ़ाने के लिए जल्द कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाएगी। वज़ीर दाखिला से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। मोहसिन नकवी ने पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अमरीकी सफ़ीर की खिदमात को सराहा। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत शर्जील मेमन का मलीर एक्सप्रेस वे का 2 दिन में इफ्तिताह का ऐलान। कराची में ताजरों से खिताब में कहा कि मलीर एक्सप्रेस वे कराची वालों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तोहफा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो इफ्तिताह करेंगे। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए अगले माह चीन जा रहे हैं। शहर के लिए डबल डेकर बसें भी इसी साल ला रहे हैं, जबकि ईवी टैक्सी भी शुरू कर रहे हैं। कराची में रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों में तदफीन के लिए 14,300 रुपये नर्ख मुकर्रर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि तमाम रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों में मुकर्ररा नर्ख के बैनर्स लगा दिए गए हैं। मुकर्ररा नर्ख से ज़ायद की वसूली पर सख्त कार्रवाई होगी। शहरी ज़ायद रकम वसूल करने वालों के खिलाफ शिकायत 1339 पर दर्ज कराएँ। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों के खिलाफ 17 जनवरी से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मुल्क के माशी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हुक्मरान ये नहीं बताते कि रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों में कितनी कमी हुई। पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी क्यों की? लोधरा में फैमिली कोर्ट करोड़ पक्का शौहर को 6 माह कैद 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी। अदालती फैसले के बाद मुजरिम को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी। बलोचिस्तान यकबस्ता हवाओं की लपेट में। कलात में दर्जा हरारत -5, कोयटा में -6 रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम, गिलगित बल्तिस्तान में अस्तौर समेत दीगर सयाहती मकामात बर्फ से ढक गए। बर्फबारी के बायस अस्तौर के मुतादिद ज़मीनी रास्ते मुनक़ता। सवात मनसहरा में सयाहों की आमद जारी। वादी नारान कागान पर बर्फबारी के बाद खूबसूरत नज़ारे। पंजाब में सर्दी के साथ धुंध और स्मॉग। अब से थोड़ी देर पहले तक लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहले नंबर पर 389 AQI रिकॉर्ड। कराची में सर्दी की शिद्दत में कुछ कमी का इम्कान। रात कम से कम दर्जा हरारत 8.5 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और डिजिटल करेंसी लूटने के मुकदमे में CTD के 3 अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल एहलकारों में सब इंस्पेक्टर राजा बशीर, कांस्टेबल उमर और अली रज़ा मुअत्तल हैं। अली रज़ा मफरूर है। इसी केस में इंचार्ज CTD राजा उमर खिताब और DSP राजा फ़ारूक यूनिस को ओहदों से हटाया जा चुका है। कराची में अंधाधुंध चलने वाले हैवी ट्रैफिक मजीद दूर जाने ले गए। बल्दिया हब रिवर रोड पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाम बहक हो गए, ड्राइवर फरार। फैसलाबाद में शहरियों को गैर कानूनी तौर पर यूरोप भिजवाने में मुलव्वस 4 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुल्ज़मान को उखाड़ा और वज़ीराबाद से गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़मान शहरियों को बरास्ता समंदर लीबिया से यूरोप भिजवाने में मुलव्वस है। घोटकी के इलाके हयात पताफी में हिंदुओं के रूहानी पेशवा सनत शदा राम के 316वें जन्मदिन की तकरीबात। मेले में भारत से 84 हिंदू यात्री खुसूसी तौर पर शरीक हुए। हिंदू यात्री घोटकी, सखर, मीरपुर माथेलों में कायम मजहबी इबादत गाहों का दौरा करने के बाद वाघा बॉर्डर के जरिए वापस भारत रवाना होंगे।
इसराइल की सहूनी हुकूमत ने ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी कर दिया। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के अलावा उर्दन, शाम, लबनान और दीगर अरब ममालिक को सहूनी रियासत का हिस्सा दिखाया गया है। सऊदी अरब, कतर, उर्दन, UAE की इसराइल के नाम नहाद तारीखी सहूनी रियासत के मुतनाज़ नक्शे की मजम्मत। सऊदी वजारत ख़ारजा का कहना है कि ऐसे इंतहा पसंद इक़दामात इसराइली हुकाम के गासिबाना इरादों को ज़ाहिर करते हैं। आलमी बरादरी इसराइल के ख़िलाफ़ इक़दामात करे, इसराइली खिलाफ वर्जियाँ रोकने के लिए किरदार अदा करे। कतरी वजारत ख़ारजा ने कहा कि इक़दाम दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों के 15 माह, फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 46,000 से ज़्यादा हो गई। नए साल के पहले हफ्ते में ही 74 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हुए। इसराइली जारहियत से तकरीबन तमाम अस्पताल गैर फ़ाल हो गए। अस्पतालों के पास सिर्फ एक दिन का ईंधन बाकी। पोप फ्रांसिस ने गजा में इंसानी सूरत हाल को इंतहाई संगीन और शर्मनाक करार दे दिया। आज रात इसराइली काबीना का इजलास। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान के खिलाफ मुमकिन हमले की तैयारियों पर तबादला ख्याल होगा। ईरान में कैद स्विट्ज़रलैंड के शहरी ने खुदकुशी कर ली। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक स्विस शहरी को ईरान में जासूसी के इल्ज़ाम पर गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका की जनूबी रियासतों को बर्फबारी के एक और तूफान का सामना है। टेक्सास से कैरोलिना तक 6 से 12 इंच तक बर्फ पड़ने का इम्कान है। सरकारी दफातर, स्कूल बंद हैं। मुतादिद परवाजें मनसूख। बरतानिया में भी मौसम की शिद्दत बरकरार। इंग्लैंड का कस्बा बर्फ से ढक गया। एयरपोर्ट और ट्रैफिक का निज़ाम मफलूज। शुमाली इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में आज रात दर्जा हरारत -16 तक गिरने की पेशगोई। बरतानिया के बेशतर इलाकों में बर्फबारी की वार्निंग जुमे की सुबह तक के लिए जारी। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में तारीख की बदतरीन और तबाहकुन आग। मंगल से लगी आग ने 29,000 से ज़्यादा एकड़ रकबा लपेट में ले लिया। आग बुझाने के लिए पानी और एहलकार कम पड़ गए। 5 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। 1,80,000 अफराद को इनखला की हिदायत। 2,000 से ज़्यादा अमलाक राख का ढेर बन गई। मशहूर हॉलीवुड शख्सियात के अरबों रुपए मालियत के घर भी तबाह। नुकसानात का तखमीना $50 अरब से जायद हो गया। खुश्क और तेज़ हवाओं से आग में खतरनाक इजाफे का खदशा बरकरार। सदर बाइडन ने अपनी मुद्दत सदारत का आखिरी गैर मुल्की दौरा मनसूख कर दिया। नौमुंतखब सदर ट्रंप ने आग को अलमिया करार दिया। फायर हाइड्रेंट्स में पानी न होने पर लॉस एंजलिस गवर्नर को तनकीद का निशाना बनाया। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जनूबी अफ्रीका से बरास्ता दुबई लाहौर पहुंच गए। लाहौर पहुंचने वालों में बाबर आजम, आमिर जमाल, सलमान अली आगा, मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह शामिल हैं। लाहौर पहुंचने वालों में हेड कोच आकिब जावेद भी शामिल हैं। अमेरिका की अनम और लंदन के अजान को भी अपनी मोहब्बत दिल का रिश्ता ऐप पर मिल गई। अनम और अजान दोनों ने दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाया। गोल्ड पैकेज पर अपडेट कराते ही दोनों का मैच बन गया। मुख्तलिफ ममालिक में रहते हुए भी रिश्ता ऐप ने दोनों की जोड़ी बना दी। बाहमी पसंद और घर वालों की मर्जी से जल्द ही शादी भी तय हो गई। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले नई ड्रामा सीरियल मन मर्जी देखिए जुमा 10 जनवरी से रोज़ाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।